भारत का पूर्वोत्तर, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता की सीमाएं लांघती है। घने जंगल, उफनती नदियां और आकाश को छूते पहाड़। ये क्षेत्र सिर्फ भारत की भौगोलिक सुंदरता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को सेवेन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिनके बीच बसे हुए पहाड़ी रास्तों पर जीवन और विकास की गाड़ी साथ साथ चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार आने के बाद इन इलाकों में विकास के नए रास्ते खुले हैं। इस विकास यात्रा की कमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संभाली और उनकी देखरेख में इन दुर्गम इलाकों में सड़कें और पुलों का ऐसा जाल बिछाया गया जिसने इस क्षेत्र की सूरत ही कमोबेश बदल दी। राज्य में सड़कों के विस्तार की बात करें तो यहां राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, जिसमें से 255 किलोमीटर का प्रबंधन राज्य के नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL कर रहा है। बाकी सड़कों का प्रबंधन राज्य PWD के नेशनल हाईवे विंग और BRO के पास है। फिलहाल राज्य में 12 प्रमुख परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लंबाई 179 किलोमीटर है और इनकी लागत 4,418 करोड़ रुपए है। इसके अलावा NHIDCL ने राज्य में 30 किलोमीटर लंबी 5 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है, जिनमें सुरंग, सड़क और पुलों का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल लागत 703 करोड़ रुपए है। इनमें से 3 परियोजनाएं 3 साल से अधिक की देरी का सामना कर रही है। हालांकि 11 अन्य परियोजनाओं में थोड़ी बहुत देरी जरूर हुई है, लेकिन इन्हें अगले साल तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। परियोजनाओं में देरी का मुख्य कारण अत्यधिक बारिश, पहाड़ी कटाव पर प्रतिबंध और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाएं रही हैं, जिससे निर्माण का काम प्रभावित हुआ है। NHIDCL के तहत निर्माणाधीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर नजर डालते हैं। पहली प्रमुख परियोजना NH717A है, जिसे 2 लेन के साथ पेव्ड शोल्डर वाली सड़क के रूप में पश्चिम बंगाल के बागराकोट से सिक्किम के रानीपुल के बीच बनाया जा रहा है। ये 144 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसमें 48 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में आता है। इसमें से 26.7 किलोमीटर का एक पैकेज पूरा हो चुका है, जबकि 5.3 किलोमीटर का एक पैकेज DPR के चरण में है। बाकी के 2 पैकेजों की प्रगति 50.78% से 63.89% के बीच है। दूसरी परियोजना NH717B है, जो रेनॉक से मैनला के बीच 2 लेन वाली सड़क के रूप में बनाई जा रही है। ये 89 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसकी कुल लागत 1,293 करोड़ रुपए है। इस हाईवे को 6 पैकेजों में बांटा गया है, जिसमें से एक पैकेज 15 किलोमीटर DPR के चरण में है और बाकी 5 पैकेजों की प्रगति 35% से 77% तक है। तीसरी परियोजना NH510 है, जिसे सिंगटम से ग्यालशिंग के बीच 2 लेन के साथ पेव्ड शोल्डर वाली सड़क के रूप में बनाया जा रहा है। 90 किलोमीटर लंबी इस सड़क की कुल लागत 1,891.623 करोड़ रुपए है। इसे 6 पैकेजों में बांटा गया है, जिसमें 1.1 किलोमीटर का एक पैकेज भौतिक रूप से पूरा हो चुका है, जबकि बाकी पैकेजों की प्रगति 46% से 97% तक है। चौथी प्रमुख परियोजना NH10 है, जिसे रानीपुल से रंगपो के बीच 28 किलोमीटर लंबी सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना वर्तमान में DPR चरण में है और इसके 2025 के फरवरी तक आवंटित होने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य के PWD के NH विंग और BRO कई अन्य सड़क और पुल परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं की गति संतोषजनक है। तेजी से धरातल पर आ रही इन परियोजनाओं से न केवल सिक्किम की सड़कों की हालत बेहतर होगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भागीरथी प्रयासों से यहाँ की हर सड़क, हर पुल और हर विकास परियोजना इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां
चाहे कितनी भी हो, सही नेतृत्व और संकल्प से विकास की राह हमेशा निकलती है।